वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग शीशी चूषा को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो सॉरी बोलती है कि वो ये सब सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रही थी। फिर वो बोलती है कि मुझे सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था क्योंकि सभी लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा बोल रहे हैं। चूषा कहती है कि उन मैसेजेस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। जियांग शीशी कहती है कि क्या इन सब चीजों के लिए तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चूषा बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे से उतना बात नहीं करते हैं। अब चूषा उससे कह देती है कि वो दोनों इतना क्लोज नहीं है। ये सुन के जियांग शीशी कहती है कि वो उसे हेल्प कर सकती है ताकि वो टैंगजिंग के क्लोज जा पाए। वो उसे आइडिया देती है कि टैंगजिंग जब रात को काम करता है तुम उसके लिए खाना बना के ले आना तो उसे अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ टैंगजिंग वो सब कमेंट्स पढ़ता है और उसे समझ में आ जाता है कि चूषा इतनी सैड क्यों थी। वो अपने पीआर टीम को कॉल करता है और ये सभी चीजों को हैंडल करने के लिए कहता है। फिर चूषा उसके लिए खाना बना के ले आती है और टैंगजिंग को अच्छा लगता है। फिर वो केक खाता है। फिर टैंगजिंग कहता है कि तुम तो सैड थी, अचानक तुम हैप्पी कैसे हो गई हो। चूषा बोलती है एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था पर मैं अब ठीक हूँ। फिर टैंगजिंग उसके क्लोज जाता है और कहता है इंटरनेट पे वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे तो ये एक छोटा इंसिडेंट नहीं है। तुम मेरे फियांसे हो तो तुम्हें मुझे ये सब कुछ बोलना चाहिए था। फिर चूषा कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसे सब कुछ बताएगी। अब सडनली टैंगजिंग का हेल्थ खराब होने लग जाता है। वो पूछता है कि इसमें क्या था। चूषा कहती है कि ये मिल्क टोफू है। टैंगजिंग कहता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। फिर वो वॉशरूम चला जाता है। अब चूषा को उसके लिए बहुत चिंता हो रही थी। फिर वो जियांग शीशी को मैसेज करती है कि प्लान फेल हो गया है और टैंगजिंग बीमार हो गया है। ये सुन के जियांग शीशी खुश होती है। अब टैंगजिंग चूषा के लिए ऑफिस में वेट कर रहा था पर वहाँ पर जियांग शीशी आ जाती है। वो कहती है कि वो आसपास थी इसलिए वो मिलने के लिए आ गई है। जियांग शीशी उसे देख के कहती है कि तुम बीमार लग रहे हो, मेरे पास सूप है तो इसे पी के तुम्हें अच्छा लगेगा। टैंगजिंग बोलता है कि उसे नहीं चाहिए। तभी चूषा सूप लेकर आती है। अब उन दोनों को देख के वो गलत समझती है और वहाँ से चली जाती है। अब टैंगजिंग उसके पीछे जाने वाला था पर जियांग शीशी सूप गिरा देती है ताकि टैंगजिंग चूषा के पीछे ना जा पाए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक लड़के को बहुत सारे लड़के बुली कर रहे थे क्योंकि अंदर उसने पिंक टी शर्ट पहन रखा था। अब टैंगजिंग आकर उसे बचाता है। फिर वो उसे एक पिंक बॉटल गिफ्ट में देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उन सब के साथ फाइट करना चाहिए। अब वही सेम बॉटल जियांग शीशी के पास थी। दूसरी तरफ चूषा जेलस फील कर रही थी। टैंगजिंग आकर उसका सूप पीता है। चूषा कहती है कि तुम्हें कितनी भूख लगती है, अभी तुमने जियांग शीशी का सूप पिया है फिर आकर तुम मेरा बनाया हुआ सूप भी पी रहे हो। टैंगजिंग कहता है कि उसने जियांग शीशी का सूप नहीं पिया है। फिर चूषा उसे सूप वापस देने के लिए कहती है पर टैंगजिंग उसे सूप नहीं देता है। फिर वो कहती है कि तुम सूप पीकर बर्तन धो देना और वहाँ से चली जाती है। फिर टैंगजिंग सूप बोल वॉश कर रहा था। एक एम्प्लॉय आकर कहता है कि आप तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। टैंगजिंग कहता है कि मेरे फैमिली में जो खाना बनाता है वो बर्तन नहीं धोता है। वो वर्कर कहता है मेरी फैमिली में भी यही रूल है। टैंगजिंग बोलता है पर तुम तो सिंगल हो। ये सुन के वो एम्प्लॉय दुखी हो जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है और टैंगजिंग खुश होता है ये सोच के कि चूषा ने उसके लिए सूप बनाया है। फिर जियांग शीशी चूषा को कॉल करती है और कहती है आज मैं तुमसे और टैंगजिंग से मिलने के लिए गई थी पर तुम बहुत ही बिजी थी तो इसलिए मैं टैंगजिंग के साथ थी। ये सुन के चूषा सोचती है कि वो तो जियांग शीशी को गलत समझ रही थी, वो तो उससे ही बात करने के लिए आई थी। उसके बाद जियांग शीशी उसे फिर से एक आइडिया देती है कि हर वक्त टैंगजिंग के साथ ही चिपकी रहो तो टैंगजिंग को तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है टैंगजिंग का फ्रेंड उसके लिए दूसरे लड़कियों के लव लेटर्स ले आता था पर टैंगजिंग को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जियांगलई उससे पूछता है कि तुम्हें ये लड़की पसंद क्यों नहीं है। टैंगजिंग बोलता है मुझे क्लिंगी गर्ल्स पसंद नहीं है। जियांगलई पूछता है तो तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। टैंगजिंग बोलता है कि क्या किसी ने तुम्हें मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा है। वो बोलता है नहीं। अब प्रेजेंट में चूषा बार बार टैंगजिंग को डिस्टर्ब कर रही थी। अब चूषा का प्लान काम नहीं कर रहा था। टैंगजिंग आकर कहता है कि जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर चूषा वहाँ से चली जाती है। अब चूषा काम कर रही थी और टैंगजिंग के बारे में ही बोल रही थी।
तभी टैंगजिंग आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। अब उसकी आवाज सुन के चूशिया नर्वस हो जाती है और उसके हाथों से एक डॉग का शोपीस गिर जाता है। चूशिया उससे सॉरी कहती है। अब टैंगजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए कहता है और चूशिया भी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर चूशिया जियांग सीसी से सब कुछ कहती है कि टैंगजिंग गुस्सा हो गया है क्योंकि उसकी वजह से एक पपी का शोपीस टूट गया है और उसे माफी मांगना चाहिए। पर जियांग सीसी बोलती है कि टैंगजिंग का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर तुम जाके उससे सॉरी बोल देना। दूसरी तरफ टैंगजिंग बहुत ही उदास था। तभी जियांग सीसी उसे मैसेज करती है कि थैंक यू मेरा नेकलेस ठीक करने के लिए। फिर वो बोलती है कि सॉरी मैंने गलती से ये मैसेज भेज दिया है। अब वो नेकलेस देख के टैंगजिंग बोलता है कि तुमने कहाँ से ये नेकलेस रिपेयर किया है, मुझे भी एक चीज रिपेयर करवाना है। और जियांग सीसी उसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स देती है। जियांग सीसी बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि उसने जानबूझ के मैसेज किया था। अब चूशिया उस तरह की शोपीस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर टैंगजिंग की आवाज सुन के वो सोने की एक्टिंग करती है। टैंगजिंग उसे बुलाता है पर चूशिया नहीं उठती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे चूशिया सोच रही थी कि क्या उसे टैंगजिंग के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ टैंगजिंग सोच रहा था कि चूशिया उसे इग्नोर कर रही है। फिर जियांग सीसी उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो शोपीस रिपेयर हो गया है। अब टैंगजिंग उसे पैसे देने वाला था पर जियांग सीसी कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में वो उनके साथ घर पे खाना खाना चाहती है। फिर टैंगजिंग चूशिया से कहता है कि जियांग सीसी उनके साथ मिलने के लिए आएगी। फिर जियांग सीसी उनके घर पे आती है। वो कहती है कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है इसलिए वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और चूशिया भी मान जाती है। टैंगजिंग कहता है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। जियांग सीसी बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। फिर जियांग सीसी उसे वो पपी का शोपीस देती है। टैंगजिंग वो देख के खुश होता है और चूशिया को भी वो शोपीस देखने के लिए देता है। अब जियांग सीसी झूठ बोलने लग जाती है कि चूशिया ने कॉल पे इसे एक वर्थलेस चीज कहा है। चूशिया बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो बोलती है कि तुम टैंगजिंग के फियांसे हो पर फिर भी तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि ये टैंगजिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। चूशिया बोलती है कि हाँ ये मेरी गलती थी। फिर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। टैंगजिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी चूशिया चली जाती है। उसके बाद वो जियांग सीसी को भी जाने के लिए कहता है। अब चूशिया रो रही थी और उसे समझ में आ गया था कि जियांग सीसी अच्छी नहीं है। फिर टैंगजिंग उसके पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। अब चूशिया सोच रही थी कि जियांग सीसी और टैंगजिंग के बीच अफेयर है। टैंगजिंग बोलता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो। वो बोलती है नहीं मैं तो सिर्फ गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। फिर टैंगजिंग उसे अपने बारे में बताने के लिए ले जाता है। टैंगजिंग उसे अपने स्कूल के अवार्ड्स दिखाता है। फिर वो उसे फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें वो एक पपी को दिखाता है जो कि टैंगजिंग के बहुत ही क्लोज था पर एक्सीडेंट की वजह से वो अब नहीं है और वो शोपीस इस पपी का ही है जो कि टैंगजिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूशिया उस पपी से सॉरी बोलती है। फिर चूशिया जियांग लेई और उसकी फोटो देख के कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। टैंगजिंग कहता है पर उसका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था पर वो हाई स्कूल के बाद गायब हो गया है। फिर चूशिया अपने बारे में कहती है कि जब वो 5 इयर्स की थी उसे एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया था और उसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे देने पड़े, इसलिए उसकी ग्रैंडमदर और डैड उसे पसंद नहीं करते हैं। अब चूशिया खाना खाने के लिए जाती है। टैंगजिंग कहता है कि अब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में चूशिया मिस्टर मू के पास काम के लिए जाती है। काम खत्म होने के बाद मिस्टर मू उसे खाना खाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ टैंगजिंग उसके लिए वेट कर रहा था। अब चूशिया उसके साथ खाना खा रही थी। मिस्टर मू बोलता है तुम और मेरी एक फ्रेंड बिल्कुल एक जैसे हो। चूशिया उससे पूछती है कि क्या आपकी ये फ्रेंड आपकी फर्स्ट लव है। अब मिस्टर मू ये सुनकर सडनली सैड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई एल्डर सिस्टर है। चूशिया नहीं बोलती है। फिर टैंगजिंग उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो। वो बोलती है कि वो मिस्टर मू के साथ डिनर कर रही है। ये सुनकर टैंगजिंग बहुत जेलस हो जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे जल्दी से घर लाने के लिए कहता है। फिर चूशिया को वहाँ से जाना पड़ता है। अब चूशिया घर आती है और टैंगजिंग बहुत ही गुस्सा था। वो कहता है कि तुम एक दूसरे आदमी के साथ डिनर पे कैसे जा सकती हो और आज मेरा बर्थडे है। चूशिया कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था। फिर चूशिया की मम उसे कॉल करती है और कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ चीट किया है और अब पैसे मांग रहा है। ये सुन के चूशिया अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए जा रही थी। फिर टैंगजिंग भी उसके साथ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब टैंगजिंग और चूशिया लॉयर के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं
अब टैंगजिंग बहुत ही रिच है, इसलिए चूशिया की ग्रैंडमदर और फादर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, पर चूशिया की मम कह देती है कि उसे डिवोर्स चाहिए और उसके फादर को थप्पड़ मारती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चूशिया अपने मॉम को टैंगजिंग के घर ले आती है। टैंगजिंग कहता है कि आप चूशिया के साथ सो सकती हो। अब उसकी मॉम नहीं मान रही थी, फिर वो मान जाती है। टैंगजिंग कहता है कि हम दोनों हर वक्त एक साथ रहते हैं, तो कुछ टाइम वो आपके साथ रह लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चूशिया की मॉम बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, ये देख के मुझे अच्छा लगा। अब चूशिया की मॉम टैंगजिंग को थैंक यू कहती है इतना सब कुछ करने के लिए। अब रात को चूशिया भी उसे थैंक यू बोलती है और गुड नाइट मैसेज करती है, जिसे पढ़ के टैंगजिंग खुश होता है। अब वो चूशिया को मैसेज बैक करके बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ चूशिया की मॉम कह रही थी कि वो एक जॉब करेगी और फिर से लाइफ स्टार्ट करेगी। फिर वो पूछती है कि वो दोनों कब शादी करने वाले हैं। चूशिया कहती है कि हम दोनों ने ये सब अभी डिस्कस नहीं किया है और टैंगजिंग ऑफिस के कामों में बहुत बिजी रहता है। उसकी मॉम बोलती है कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली के कंपैरिजन में बहुत ही हॉरिबल है, तो उन्हें डर है कि इस सब की वजह से चूशिया की रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। चूशिया कहती है आपको इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिंगशिंग बहुत ही अच्छा इंसान है। अब चूशिया सैड हो जाती है और सोचती है कि ये तो सब कुछ फेक है, टैंगजिंग तो किसी और से ही शादी करेगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर टैंगजिंग उसे मैसेज करता है कि कल चूशिया के मॉम के साथ उसे कुछ बात करना है। दूसरी तरफ चूशिया का फादर जिस लड़की के साथ मिलकर चूशिया के मॉम के ऊपर चीट कर रहा था, उस लड़की को एक्चुअली में जियांग शीशी ने भेजा था। फिर वो लड़की उससे पैसे मांगती है चूशिया के बारे में एक सीक्रेट बोलने के लिए। अब वो सुनने के बाद जियांग शीशी उसे पैसे देती है। नेक्स्ट डे टैंगजिंग चूशिया के मॉम को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है, जहाँ पर लिखा था कि वो अपने शॉपिंग सेंटर में चूशिया के मॉम को एक स्टोर दे रहा है। वो कहता है कि आप ड्राई क्लीनिंग बहुत अच्छी करती हो, तो आप ये स्टोर संभाल सकती हो और आपको रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी मॉम ये बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। टैंगजिंग कहता है कि हम अब फैमिली है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। अब बहुत मनाने के बाद वो साइन कर देती है। टैंगजिंग कहता है कि इसके बदले में आप चूशिया से कह सकती हो कि मेरे साथ और भी अच्छे से बिहेव करे। ये सुनकर चूशिया उसे मारने लग जाती है। फिर चूशिया और उसकी मॉम अपार्टमेंट्स देखने के लिए चले जाते हैं ताकि उसकी मॉम वहाँ पर रह सके। फिर जियांगसी से उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। अब टैंगजिंग को नहीं मिलना था और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो कहती है कि उसे चूशिया के बारे में कुछ बोलना है। ये सुनकर टैंगजिंग उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब चूशिया और उसकी मॉम टैंगजिंग के लिए वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ टैंगजिंग जियांगसी से मिलने के लिए गैराज में जाता है। अब जियांगसी टैंगजिंग के ऊपर इंटेंशनली गिर जाती है और एक फोटोग्राफर वो सब कुछ खींच लेता है। वो कहती है कि उसका पैर स्लिप हो गया था। टैंगजिंग उससे पूछता है कि तुम्हें चूशिया के बारे में क्या पता है। जियांगसी कहती है कि चूशिया एक्चुअली में मी फैमिली की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। ये सुन के टैंगजिंग कहता है कि उसे ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, चूशिया के मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था। फिर टैंगजिंग उसे जाने के लिए कहता है। जियांगसी कहती है कि आज उसका बर्थडे है और वो टैंगजिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। टैंगजिंग नहीं मानता है। जियांगसी कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आएगा तो वो चूशिया को सब कुछ कह देगी कि वो एडॉप्टेड है, और ये सुनकर चूशिया बहुत ही दुखी हो जाएगी। अब टैंगजिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे जाना पड़ता है। फिर टैंगजिंग को ना चाहते हुए भी जियांगसी के साथ रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। अब चूशिया को पता चल जाता है कि टैंगजिंग और जियांगसी एक साथ है, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे थे कि टैंगजिंग जियांगसी के साथ है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अब चूशिया कॉन्फर्म होने के लिए टैंगजिंग को कॉल करती है, पर फोन साइलेंट होने की वजह से टैंगजिंग कॉल पिक नहीं करता है। चूशिया बहुत अपसेट हो जाती है। फिर टैंगजिंग को ऑफिस से कॉल आता है, इंटरनेट पे आपकी और जियांगसी की फोटोज वायरल हो रही है, किसी ने आप दोनों की फोटोज खींच ली है। टैंगजिंग ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उन्हें ये मैटर हैंडल करने के लिए कहता है। अब टैंगजिंग सोचता है कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। फिर वो रियलाइज करता है कि वो चूशिया से प्यार करता है। अब चूशिया सब कमेंट्स पढ़ रही थी कि टैंगजिंग और जियांगसी एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और चूशिया को उनके बीच नहीं आना चाहिए। चूशिया कहती है कि टैंगजिंग को पता नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, नहीं तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता। टैंगजिंग घर आता है और उसे देख कर चूशिया सोने की एक्टिंग करती है।
टैंगजिंग को लगता है कि चूशिया को अभी तक कुछ नहीं पता है, इसलिए वो चला जाता है। पर टैंगजिंग फिर से वापस आता है और चेक करता है कि चूशिया एक्टिंग कर रही है कि नहीं। फिर चूशिया उठ जाती है। टैंगजिंग कहता है कि क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे बारे में इंटरनेट पे सभी क्या कह रहे हैं। चूशिया कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसा बहुत बार हो गया है। अब चूशिया गलत समझती है कि टैंगजिंग और जियांग शीशी के बीच अफेयर चल रहा है। अब टैंगजिंग उसे सच नहीं कह पाता है। अब चूशिया गुस्सा होकर लगेज लेके चली जाती है और टैंगजिंग उसे नहीं रोक पाता है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।